हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं सेकंड यूनिट थर्ड चैप्टर। फर्स्ट यूनिट हमारी हो चुकी है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो सेकंड यूनिट में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे चैप्टर थर्ड में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, हमने यहाँ पे लिया वेक्टर r इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ थ्री स्केलर वेरिएबल एक्स वाई जेड। देन लिमिट डेल एक्स इज कन्वर्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल एक्स। लिमिट अप्लाई किया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में, तो किस में चेंज किया, एक्स में, ठीक है। तो ये होगा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव r का विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल आर ओवर डेल एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स। इसी तरह से हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया डेल वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई और जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल वाई। और लिमिट डेल जेड इज कन्वर्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल जेड। तो ये डेरिवेशन हो गया हमारा आर का किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, और ये हो गया जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल आर ओवर डेल वाई या फिर एफ ऑफ वाई। इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेल आर ओवर डेल जेड या फिर एफ ऑफ जेड, ठीक है। ये हुआ हमारा पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर हुआ है। अब हम हायर ऑर्डर डेरिवेशन करके देखते हैं यहाँ पे। तो हायर ऑर्डर डेरिवेशन क्या होगा हमारा, इसका सेकंड डेरिवेशन, तो यानी कि अगेन टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर या फिर डेल बाई डेल एक्स, किसका, डेल आर ओवर डेल एक्स का, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y एफ ऑफ वाई वाई डेल स्क्वायर आर ओवर डेल वाई स्क्वायर, यानी कि डेल ओवर डेल वाई किसका, डेल आर ओवर डेल वाई का। नेक्स्ट हो गया एफ ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर आर ओवर डेल वाई और डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई किसका, डेल आर ओवर डेल एक्स का। एफ ऑफ वाई एक्स किसका हो जाएगा, डेल स्क्वायर आर ओवर डेल एक्स डेल वाई, डेल बाई डेल एक्स किसका हमने, डेल आर ओवर डेल वाई का। अब ये दोनों कंडीशन हमारे पास इक्वल कब होंगी, जब हमारा जो फंक्शन है वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेशन पे कैसा हो, कंटिन्यूस। अगर वो डिसकंटिन्यूस है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, ठीक है। अब हम चलते हैं टोटल डिफरेंशियल। तो टोटल डिफरेंशियल क्या होगा, इफ़ f इज इक्वल टू f1i प्लस f2g प्लस f3k, देन फर्स्ट है हमारा डी एफ, टोटल डेरिवेशन f का, डी f1i प्लस डी f2j प्लस डी f3k। टोटल डेरिवेशन f डॉट g का क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेशन प्लस में फर्स्ट का डेरिवेशन सेकेंड एज इट इज। f क्रॉस g का टोटल डेरिवेशन क्या होगा, f एज इट इज क्रॉस सेकेंड का डेरिवेशन प्लस में f का डेरिवेशन किया क्रॉस g एज इट इज। नेक्स्ट है हमारा इफ़ f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल डेरिवेशन f का डेल एफ और डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ और डेल वाई इंटू डी वाई, डेल एफ और डेल जेड इंटू डी जेड। ये हुआ हमारा टोटल डेरिवेशन किसका, वेक्टर f का, ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन इस बेस, इफ वेक्टर f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के, शो करना है हमें एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनको परपेंडिकुलर हमें शो करना है। तो फर्स्टली हमने लिया है यहाँ पे वेक्टर फंक्शन, इसका हम डेरिवेशन फाइंड आउट करते हैं पार्शियल। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेशन हर एक का होगा अलग अलग, तो ये हो जाएगा 2xi, ये जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं हमारा। तो क्या आ गया एफ एक्स हमारा 2xi। इसी तरह से एफ वाई और एफ जेड निकालेंगे हम, एफ वाई क्या आ जाएगा 2yj और एफ जेड क्या आ जाएगा 2zk, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे जीरो, ठीक है। पार्शियल डेरिवेशन निकाल लिया हमने एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। तो अब हम क्या करवाते हैं, इनको परपेंडिकुलर शो करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करवाएंगे, इनके एक दूसरे से डॉट प्रोडक्ट। तो एफ एक्स डॉट एफ वाई क्या होगा 2xi डॉट 2yj, ये स्केलर है, बाहर आएगा 4xy आई डॉट जे। तो आई डॉट जे क्या होता है हमारा जीरो, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है एफ वाई डॉट एफ जेड करेंगे तो 2yj डॉट 2z के, दोनों की वैल्यू रखी, स्केलर बाहर आया 4yz जे डॉट के क्या होगा जीरो। इसी तरह से एफ जेड डॉट एफ एक्स क्या आया हमारा
2z_k.2x_i, तो ये आ गया हमारा 4z_x_k.i। k.i क्या होगा हमारा 0, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए सारे 0, इसके अलावा कोई केस नहीं बचता है। तो ये हो गया हमारा fx, fy, fz कैसे हो गए यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यही हमें शो करना था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ f इज इक्वल टू 2x² y माइनस x4 इंटू वाई प्लस e⁻xy माइनस y sin x इंटू जे प्लस x² cos y इंटू के, क्या फाइंड करना है? डेल एफ और डेल एक्स, डेल एफ और डेल वाई, डेल स्क्वेयर एफ और डेल एक्स स्क्वेयर, डेल स्क्वेयर एफ और डेल वाई स्क्वेयर, डेल स्क्वेयर एफ और डेल एक्स और डेल वाई, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। हम डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, तो ये तो बहुत इजी है, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमने यहाँ पे लिया हमारा वेक्टर एफ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है? डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट का भी, सेकंड का भी और थर्ड का भी, सब पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ भी आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। इसका हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन किया, तो ये क्या आ गया 4xy माइनस 4x⁻³ इंटू आई। इसका किया तो क्या आ गया, एक्स का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये आ गया y e⁻xy माइनस वाई एज इट इज कॉन्स्टेंट है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos x इंटू जे। इसका क्या तो क्या आ जाएगा 2x, और cos y क्या है कॉन्स्टेंट इंटू के। फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, तो सबके ऊपर हमने डेरिवेशन अप्लाई कर दिया, यहाँ पे आई जे और के, यहाँ भी हमने छोड़ दिया है। तो ये क्या आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या आएगा 2x² एज इट कॉन्स्टेंट है, तो 2x² आई ये 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y का क्या हो जाएगा 1, x क्या आ गया कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा, x e⁻xy माइनस y का क्या हो जाएगा 1 sin x क्या हो गया कॉन्स्टेंट इंटू जे, प्लस यहाँ पे क्या x² क्या हो गया कॉन्स्टेंट, और cos y का क्या हो जाएगा हमारे पास sin y, ठीक है इंटू के, ठीक है। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, x के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेशन, फर्स्ट यहाँ पे हो चुका है, अब हम इसी का करेंगे सेकेंड डेरिवेशन। तो सेकेंड डेरिवेशन हमने किया डेल बाई डेल एक्स इसका कंप्लीट का, तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 4y माइनस 12x³ इंटू आई, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा y² e⁻xy माइनस y कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो ये हो गया प्लस y साइन एक्स इंटू जे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का 1 2 cos y इंटू के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है डेल स्क्वेयर एफ और डेल वाई स्क्वेयर, यानी कि डेल बाई डेल वाई किसका डेल एफ और डेल वाई का, तो डेल बाई डेल वाई करेंगे, जो हमने डेल एफ और डेल वाई निकाला है वो रख दिया यहाँ पे। इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे y है नहीं कांस्टेंट 0 हो गया, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा x² और ये कांस्टेंट इंटू जे। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो कांस्टेंट साइन y का क्या हो जाएगा cos y इंटू के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है डेल स्क्वेयर एफ और डेल एक्स और डेल वाई, यानी कि डेल बाई डेल एक्स इसका डेल एफ ओवर डेल वाई का, तो डेल एफ और डेल वाई की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे रख दी। डेल वाई डेल एक्स इसका करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आ गया यहाँ पे 4xi, यहाँ पे क्या आ जाएगा xy e⁻xy माइनस साइन का क्या हो जाएगा cos x, और ये x का क्या हो जाएगा x² का 2x साइन y क्या है कॉन्स्टेंट एज इट इज इंटू के, ठीक है। सारे पार्ट हो गए। इसी तरह से अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू xy² जेड, स्केलर फंक्शन है ध्यान रखना, एंड वेक्टर f इज इक्वल टू xzi माइनस xy² जे प्लस yz² के, तो हमें फाइंड करना है डेल क्यूब ओवर डेल एक्स स्क्वेयर और डेल जेड फाई एफ का एट पॉइंट 2 - 1 और 1 पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ये फाई एफ निकालना, तो फाई क्या है ये स्केलर फंक्शन है, इसकी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं किसके साथ में एफ के साथ में, तो ये हमारा फाई ये हमारा एफ, तो हमारा फाई एफ आ गया। जब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया x² y² और z² आई, माइनस सेकेंड के साथ में करवाया तो x² y⁻4 और z, इसके साथ में करवाया तो क्या आ जाएगा xy³ और z³ इंटू के, ठीक है। अब इसका
फर्स्टली डेरिवेशन किसके रेस्पेक्ट में है, जेड के रेस्पेक्ट में, तो इसका हम जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड का क्या आ गया 2z, तो ये हो गया 2x² y² z माइनस यहाँ जेड का किया तो 1, ये कांस्टेंट है, x² y⁴j, यहाँ किया तो 3x y³ और z² इंटू के। अब हमें x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेशन करना है, तो हम करते हैं पहले यहाँ पे 1 टाइम, तो 1 टाइम डेरिवेशन हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, ये हो गया 4xy² zi माइनस 2xy⁴j और ये हो गया 3y³ और z² इंटू के। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये है हमारा 4y² zi माइनस 2y⁴j और ये 0 की। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, किस पॉइंट के लिए बोला इसने, 2 - 1 और 1 के लिए, तो यहाँ पे हम x y z की वैल्यू पुट करेंगे, x2 y - 1 और z 1। ठीक है, रखेंगे तो y क्या है -1, तो ये प्लस हो गया, z क्या है 1 है, तो ये हो गया हमारा 4i, यहाँ पे रखा तो ये हो गया -2j और 0 के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा del³ और del⁡² del z फाई f का डेरिवेशन क्या है हमारा 4i - 2j, किस पॉइंट के लिए, 2 - 1 और 1 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ f इज इक्वल टू xy⁴i प्लस xz² j माइनस y³ के एंड g इज इक्वल टू x³ माइनस xy⁴j प्लस x² z के, फाइंड करना है del² f ओवर del⁡x del⁡y, किस पॉइंट के लिए, 0 0 0 के लिए, del² f और del⁡y² क्रॉस del² g ओवर del² x² एट किस पॉइंट के लिए, 1 1 0 के लिए। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, तो हमने लिया यहाँ पे हमारा वेक्टर f और वेक्टर g दोनों लिखे, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में किसका, ओनली f का डेरिवेशन करना है, पहले y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन क्या हो जाएगा, x z i, ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 3y² के। ठीक है, अब इसका किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा z i और ये 0 j है नहीं तो 0j और ये हमारा x के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी x नहीं है कांस्टेंट, तो 0 के। पॉइंट क्या है 0 0 0, तो यहाँ पे x y z की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये भी 0y 0j और 0 k, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, del² f और del⁡y² और del² g और del⁡x², तो del⁡f और del⁡y हम निकाल चुके हैं, तो इसका हम सेकेंड टाइम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसका जब हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करेंगे तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया -6y के। ठीक है, अब हम निकालते हैं g का x के रिस्पेक्ट में, 1 टाइम डेरिवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² i, यहाँ पे हो गया -yj और ये हो गया +2xz के। सेकेंड टाइम इसका x के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आ जाएगा 6xi, ये हो गया 0 प्लस में 2z के। ठीक है, अब इसकी और इसकी दोनों की क्या करवानी है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमने यहाँ पे किया क्रॉस, तो हमने इनकी वैल्यू रखी i j k, यहाँ पे क्या है k की टर्म है तो 0 0 -6y है, इसमें i की है 6x, z की है 2z, इसकी k की है 2z और j की है 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, i का क्या आएगा 0 0, j का क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये हो गया 0 और ये हो गया 36xy j। ठीक है, और k का क्या हो जाएगा 0 और 0, तो ये j का आया हमारे पास 36xy j माइनस का। ठीक है, किस पॉइंट के लिए कह रहा है ये 1 1 0 के लिए, x की y की वैल्यू 1 और z की 0, तो यहाँ पे हमने रखा x1 y1, तो क्या आ गया माइनस का 36j। ठीक है, कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसी तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू x² y z i माइनस 2xz³ j प्लस xz² k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2z i प्लस yj माइनस x² k, फाइंड करना हमें del² ओवर del⁡x del⁡y a क्रॉस b का एट दी पॉइंट 1 0 -2 के लिए। ठीक है,
वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, तो सबसे पहले देखो क्या निकालना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका वाई के रिस्पेक्ट में, फिर उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, और फिर वहाँ पे हमें पॉइंट रखना है 1 0 और -2। ठीक है, तो सबसे पहले हम करवाते हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। आई जे के एक्स स्क्र वाई जेड -2x जेड क्यूब एक्स जेड स्क्र 2z वाई और माइनस का एक्स स्क्र। ठीक है, करवाएंगे हम यहाँ पे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया, ये हो गया 2x क्यूब जेड क्यूब और माइनस एक्स वाई जेड स्क्र इंटू वाई, जे माइनस जे का आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x4 वाई जेड -2x जेड क्यूब इंटू जे, प्लस में के का आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4x जेड रेज टू पावर 4 इंटू के। ठीक है, फर्स्ट निकाल लिया हमने ए क्रॉस बी। अब इसका किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ वाई नहीं है, कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का एक्स जेड स्क्र आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका क्या, तो ये आ गया हमारे पास x4 जेड, ये कांस्टेंट 0, प्लस में यहाँ पे आ गया 2x स्क्र वाई जेड और ये कांस्टेंट के। ठीक है, अब किसके रेस्पेक्ट में, इसका y के रेस्पेक्ट में सेकंड टाइम, तो y के रेस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का हो गया 1 तो माइनस का जेड स्क्र आई, ये हो गया 4x क्यूब जेड जे, और इसका क्या, तो 4x वाई जेड के। ठीक है, निकाल लिया हमने डेल स्क्र और डेल एक्स डेल वाई ए क्रॉस बी का। अब हमें यहाँ पे पॉइंट रखना है 1 0 -2 x1 y 0 और z -2। तो x की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे, z है तो z की वैल्यू क्या है -2, तो ये हो गया माइनस का 4i, x क्या है हमारा 1 है, z है -2, तो ये हो गया 2 इंटू 4 माइनस का 8j, और यहाँ पे y 0 है तो इनके रखने की ज़रूरत नहीं, ये हो गया 0 के। तो ये आ गया इस पॉइंट के लिए हमारा माइनस का 4i -8j। ठीक है, कंप्लीट। ओके, थैंक यू।